बहुत सारी चीज़ बताने के लिए जा रहे हैं। You are going to like, share and subscribe my channel. Hit the bell icon. Just like for many of us, मेरा साइकिल मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था when I was a student. Since अभी 3 मिलियन हुआ है, I wanted to show you some of my childhood pledge, क्योंकि आप सबको ये पता चले कि मुझे कहाँ से कहाँ ले आए हो आप लोग ने। चलिए गाइस, आज आप लोगों को ऐसा सीक्रेट बताने के लिए जा रही हूँ जो सुन के आप लोगों का दिल खबल जाएगा। इतना हंसोगे कि इतना हंसोगे, मुझे याद कर कर हंसी आ रही है। लाइक एक बार था, लाइक हमें 8 क्लास में पढ़ते वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्ज़ाम होता है ना, वो एग्ज़ाम के लिए मतलब हमें यहाँ पे आना पड़ता था। तो हम कब कभी पढ़ने के लिए इधर पे आया करते थे डिस्ट्रिक्ट स्कूल से। और ये रोड जो है फीस नहीं था। दोस्त दिलवाया और मैं और सीता तीनों हमारे घर में जाके खाना खा के यहाँ आने के लिए पूरा एक्साइटेड मूड में आ रहे थे। और वहाँ ऊपर से वो किसी फ्लोर थे, तो वहाँ ऊपर से पूरा साइकिल ब्रेक नहीं मारने का, पूरा पैडल मार मार के और ज़्यादा स्पीड करा के और यहाँ पे पकड़ के बिना ब्रेक नहीं मार के पूरा पैर होता है ना, पैर को ऐसे करके दोनों पैरों को ऐसे करके यहाँ पे ब्रेक को रख के करके पूरा इंजॉय ले रही थी। और फिर इतना ज़्यादा गिट्टी था, उसका डिसबैलेंस हो गया और साइकिल ऐसे करके वो गिर गई। और फिर उसका यहाँ तक का उसका सब था और वो पूरा ख़त्म हो गया था, पूरा धुजा हो चुका था। और फिर हंसू तो क्या हंसू नहीं, हंसू तो इतना हंसी आ गई अंदर से। यहीं पे गिरी थी वो बहुत जोर से। और हंसी तो कैसे कैसे नहीं हंसू। और वो भी रो रही है, आँखों से आंसू भी निकल रही है और फिर वो भी हंस रही। तो आप इतना हंसे उस वक्त पे क्या बोलूं। लाइक दिस ऐसे करके आ रहे थे। उसमें भी उस वक्त तो हमारे पास वो होता है ना, ऐसा वाला साइकिल नहीं हुआ करता था। मतलब जो पहले ऐसा टाइप का मतलब लेडीज साइकिल हुआ करता था और वहाँ पे एक टोकरी हुआ करता था, और टोकरी में पैर को रख के पूरा एंजॉय ले रहे थे। ऐसा साइकिल हुआ करता था। और फिर इतना जोर से गिरी, इतना जोर से इसका पूरा यहाँ से पूरा उसका मोजा ख़त्म हो गया, क्या बोल। ओके, तो ये था बात। और यहाँ पे जब स्कूल में पढ़ने के लिए आना पड़ता था, इधर ये रोड से हमें लगातार आना, तब तो इतना ज़्यादा मतलब लोग गिरते थे, नहीं जाते थे इधर उधर। अभी तो थोड़ा बहुत बिजी रोड हो चुका है, पहले नहीं हुआ करता था। और फिर नहीं तो मतलब मेरा एम क्या होता था कि हमेशा वहाँ से आऊँ, एक दिन में ये खालों को इस हिल को मैं क्रॉस कर दूँ। मेरा एम यही हुआ करता था। लाइक एक दिन तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, पूरा पैदल आके आती थी, हमेशा वहाँ तक आपके पास रुक जाती थी मैं, नहीं होता था मेरे से। तो यही है। और आप लोगों को मैं मतलब मेरा बचपन से वो सब इसी स्कूल में बीता है। मतलब पहले जब हम लाइक बचपन से इसी स्कूल में पढ़े,
मतलब नर्सरी क्लास से लेके 8 क्लास तक। तो पहले ये बिल्डिंग नहीं था, ये बिल्डिंग था ऊपर नीचे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्कूल अभी तो इतना बड़ा बना दिया है, पहले बहुत छोटा था। और फिर मेरा सबसे प्यारा स्कूल यही है, सबसे प्यारा स्कूल, क्योंकि मेरा सब बचपन इधर भी जुड़ा है। और यहाँ पूरा स्टूडेंट हुआ करते थे, और फिर बहुत थोड़े स्टूडेंट भी, पूरा स्कूल के लोगों को आप जान सकते हो। एंड टीचर भी बहुत थोड़े, और फिर सब बहुत प्यार किया करते थे। लव दिस स्कूल। सो एज आई गो अलोन दिस रोड्स, मुझे वो सारी मेमोरीज ताज़ी हो रही है जब मैंने फर्स्ट टाइम इस स्कूल को ज्वाइन किया था। ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द फायर्स एंड all the joy we shared together. Although we were only 7 people in our class. That's a story for another day, but never mind. नमस्ते, मेरो नाम कमान सिंह थापा। म यो भिरकुट इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलको चाहिँ संस्थापक। म चाहिँ यहाँ विद्यालयमा चाहिँ 2061 सालदेखि नै लागि परिरहेको छु अहिलेसम्म, हैन। शिक्षा क्षेत्रमा नै अब यही स्थानीय स्तरमा चाहिँ अब पढाइरहेको हुनाले यहीँका नानी बाबुहरूलाई केही शिक्षा प्रदान गरौँ, हैन, भनेर नै लागिरहेको छु। अरू त अब हैन, सुनिता नानीहरूले पनि अब यही विद्यालयमै, हैन, बाबुहरूले पनि यही विद्यालयमै नै पढेर नै अगाडि राम्रो गरिरहनु भएको छ। अहिले अब यो विद्यालयबाट पनि शैक्षिक सत्र 2075बाट त एसी दिन सुरु भइसकेको छ। अहिले अब दोस्रो सेसन सिद्धि, अहिले 77मा अब तेस्रो उसमा चलिरहेको छ। हाम्रो पालोमा चाहिँ 8 क्लाससम्म मात्र। हामी कति रोथ्यौँ, कति बेला छोडेर जानुपर्छ। थोड़ा स्टूडेंट हुआ करते थे हम, लाइक 7 स्टूडेंट। तो मतलब जब गर्मी सीजन हुआ करता था तो वहाँ पे हमारा स्कूल में बहुत ज़्यादा बैम्बू ट्रीज था। तो गर्मी टाइम पे हम 2 बेंच लेके जाते थे, और हमें कंट्रोल करना मतलब इजी होता था क्योंकि हम थोड़े थे और बात भी मानते थे। तो हम बैम्बू ट्रीज के नीचे बैठ के हम पढ़ा करते थे, और टीचर हमें पढ़ाया करते थे। और ऐसे ही विंटर सीजन में लाइक कैंप फायर जैसे फायर करते थे, और फिर उसके साइड में हम बेंच लगा के हम उधर बैठ के पढ़ाई करते थे। और हाँ, जब भी कुछ एथलेटिक्स है, कुछ है, ऐसा प्रोग्राम है, तो सब स्टूडेंट टीचर मिल के हम ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया, पार्टिसिपेट करते थे। एंड कभी कभी लाइक स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, सरस्वती पूजा या फिर एनुअल फंक्शन, ऐसे मौके में भी लाइक हमें अगर डांस सिखाना है तो टीचर और हम लाइक ग्रुप बना के हम खुद डांस भी हम साथ में किया करते थे। एंड आफ्टर आई पास्ड आउट फ्रॉम हियर इन क्लास 8, इस स्कूल में सेकेंडरी लेवल का क्लास नहीं था, सो आई हैड टू गो टू अ न्यू स्कूल, एंड दैट्स वेयर वी गो नेक्स्ट। पहले यहाँ पे जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, गाय का काऊ का बच्चा घास खा रहा है, वहाँ पे एक होटल था राधिका आंटी का। वहाँ पे मतलब बहुत अच्छी मानती थी मुझे, और वहाँ पे हम खाजा खाया करते थे। और ये मेरा स्कूल जाने का रास्ता है, और फिर आप वहाँ देख सकते हो। और
तो चलिए हमारा स्कूल दिखाते हैं। और मैं यहाँ पे साइकिल पे आया करती थी और साइकिल में आया करती थी। और तब तक तो 8, 9, 10 क्लास में तो उसके बाद गाड़ी भी हुआ करता था हमारे स्कूल यहाँ पे। तो कभी कभी गाड़ी में भी आया करती थी, मतलब जब लेट हो गया हो या फिर लगे पूरा यादें वापस क्या हो गया, तेज़ी से बढ़ रहा है। 9th क्लास का जर्नी मेरा। और 9th क्लास में 8th क्लास में सिर्फ मतलब बचपन से लेके 8th क्लास तक सिर्फ 7 स्टूडेंट में होके पढ़ा करते थे। तो सीधा 9th 10th के लिए यहाँ आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे क्लास नहीं था। तो सीधा 72 पीपल के सामने, ओह माय गॉड, मुझे इतना लाइक डर होता है ना, डर लगा। लाइक जिसको भी देखो सब लोग को बड़े बड़े लगता है खुद से। ओह माय गॉड, इनको मैं लाइक तू बोलूँ आप बोलूँ क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ करता था। और 9th क्लास तक तो ज़्यादा लोगों को मैं जानती ही नहीं थी अपना क्लास का। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जानना स्टार्ट हुआ, गेम खेलने के खेलती थी, ऐसा कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लेती थी, डांस वगैरह में। तो ज़्यादा लोगों को उसके बाद जानने का मौका मिला। तो यही है, इसको देख सकते हो। वहाँ पे जो वो ईटे कलर का घर है, वो पहले मैं जब पढ़ती थी वहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे खर का क्लास था, खर बांस से बना हुआ कच्ची था। और ये जो बिल्डिंग है ये येलो कलर का, ये बड़ा मतलब ये बन रहा था, बस उतना ही था। अभी तो देखो मेरा स्कूल का बहुत ज़्यादा प्रगति हो चुका है। आई डोंट वांट टू गो इनसाइड। अब मतलब मुझे पढ़ाने वाला टीचर है भी या नहीं, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। देख्न र त्यसो भए बाहिर जानु जमन भर्खरै जानु तिमीले नि बिनु सक्नु टाइम छैन। अरु कहिले आयो? यो ब्लगको लागि स्कुलको भिडियो बनाउनु भित्र आएर गराउनु त नि, भित्र गएर मान्छे हुन् भित्र यहाँसम्म आयो त यहाँ आएर भने पनि त हुन्छ हेर। So guys, this school is my secondary school where I study in 9th and 10th. स्कूल पूरा चेंज हो चुका है बट स्टिल गिव्स मी दो सेम वाइब्स जब मैं यहाँ पढ़ा करती थी। और क्या होता था कि लाइक 8 क्लास तक, नर्सरी से लेके 8 क्लास तक लाइक थोड़ा स्टूडेंट हुआ करते थे। और फिर 7 स्टूडेंट से सीधा मेरे को 9th क्लास में जंप करने में, मतलब न्यू स्कूल था हमारे लिए, तो डर मतलब फील भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वहाँ जाके 7 लोगों के मार्च में बैठी हुई मैं पढ़ी हुई मैं, तो आई वॉज लाइक सो मच, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा डर, थोड़ा शर्म भरा पड़ा था मेरे पे। एंड धीरे धीरे मैं सबको जानने लगी, तो मतलब वहाँ पे दोस्त बनाने लगी। मेन वहाँ पे मैं डांस, मतलब जो भी कार्यक्रम वगैरह होता था उस पर डांस किया करते थे हम। और फिर गेम भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लाइक वॉलीबॉल और रिले रेस ऐसा। तो वहाँ पे मैं पार्ट लिया करती थी। एंड वॉलीबॉल ऐसे गेम के दौरान मेरा बहुत ज़्यादा दोस्त बने, लाइक हमारा एक ग्रुप जैसा बना 4 लड़कियों का। 2 लड़की मेरे से एक बैच जूनियर थे एंड एक मेरे से एक बैच सीनियर थी। तो हम 4 का इतना मस्त दोस्ती बना और हम बहुत ज़्यादा वॉलीबॉल और रिले रेस खेला करते थे, क्रीशा के लिए खेला करते थे, राष्ट्रपति रनिंग शील्ड के लिए खेला करते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि मेरा गोवा वाले ब्लॉग में मैंने वॉलीबॉल खेला हुआ आप लोगों ने देखा होगा, उसमें डाला था। सो ओके गाइस, सो यही था मेरा लाइक बचपन का स्टोरी जब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में थी। और मैंने ये इसलिए चूज किया क्योंकि जितने भी हम लोग होते हैं उनको अगर कुछ मतलब पहले का सबसे प्यारा दिन आप लोगों का क्या लगता है? सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि स्कूल लाइफ। तो मुझे भी मेरा स्कूल लाइफ किस तरीके से
बिताया मैंने, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है 3 मिलियन स्पेशल खुशी के लिए। और उस कारण आई डोंट नो कि आप में से कितने को अच्छा लगेगा, मज़ा लगेगा, अच्छा लगेगा, बट मुझे वो सब चीज़ फिर से जब मैंने दोहराई तो मुझे सब मेमोरी ताज़ा हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का स्कूल लाइफ कैसा चल रहा है। अगर आप लोग स्कूल में हो या फिर अगर आप लोग कॉलेज में हो, आप में से कोई भी लोग, तो आप लोगों को मतलब आप लोगों का स्कूल लाइफ आप लोगों को कैसा लगता था, कैसा चला था, आप लोग बताइएगा। सो आई होप कि आप लोग मेरा ये छोटा सा स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और फिर कैसा रहा कैसा नहीं रहा आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर मेकिंग इट 3 मिलियन। लव यू ऑल। ये सब पॉसिबल आप लोगों के कारण से ही हुआ है। आई एम सो हैप्पी टुडे कि आप लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया है। एंड आई कैंट बिलीव इट। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लव you all. Keep loving me. Keep supporting me. Love you guys. Bye bye.